नंद दुलारे। ओ मनमोहन नंद दुलारे। शरण तिहारी जी कुंज बिहारी जी, जाए छुपे हो कहाँ अमरी बारी जी। जय जय बांके बिहारी जी, जय जय गिरवरधारी जी। ओ जय जय बांके बिहारी जी, जय जय गिरवरधारी। ओ जय जय बांके बिहारी जी, जय जय गिरवरधारी जी। ओ जय जय रमण बिहारी जी, जय जय कुंज बिहारी जी। जय जय रमण बिहारी जी, जय जय कुंज बिहारी जी। दीन दयालु है नाम तुम्हारा। दीन दयाल है नाम तुम्हारा। दीन दयालु है नाम तुम्हारा। दीन दयाल है नाम तुम्हारा। जिसने पुकारा उसको उबारा। जिसने पुकारा उसको उबारा। जिसने पुकारा उसको उबारा। जिसने पुकारा उसको उबारा। मुझ दासी को दे दो सहारा। मुझ दासी को दे दो सहारा। आस तुम्हारी जी कुंज बिहारी जी, जाए छुपे हो कहाँ अमरी बारी जी। बिहारी जी, जय जय गिरवरधारी जी। जय जय बांके बिहारी जी, जय जय कुंज बिहारी जी। जय जय बांके बिहारी जी, जय जय कुंज बिहारी जी। जय जय बांके बिहारी जी, जय जय कुंज बिहारी जी। जय जय बांके बिहारी जी, जय जय कुंज बिहारी जी। प्यारे मोहन छवि दिखला जा। 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 मधुर बंसी की तान सुना जा। मधुर बंसी की तान सुना जा। मधुर मुरलिया की तान सुना जा। मधुर मुरलिया की तान सुना जा। आजा क्यों तड़पाए आजा। आजा क्यों तड़पाए आजा। चरणन बलिहारी जी कुंज बिहारी जी, जाए छुपे ओ कहाँ अमरी बारी। जय जय बांके बिहारी जय जय कुंज बिहारी। जय जय बांके बिहारी जी, जय जय कुंज बिहारी जी। जय जय बांके बिहारी
जय जय कुंज बिहारी बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्री रमण बिहारी लाल की जय। जय जय बांके बिहारी जी, जय जय रमण बिहारी जी। द्रौपदी ने पुकारा, श्री कृष्ण मध्याह्न भोजन कर रहे थे, भगवान राजभोग आरोग रहे थे। द्रौपदी की पुकार कान में पड़ी, राजभोग छोड़ा, नंगे चरण श्री कृष्ण भागे और आते ही आते द्रौपदी जी से बोले, कृष्णा बड़ी जोर की भूख लगी है, द्वारका से भागा भागा आ रहा हूं, कुछ खाने को दे दो। अरे बोले कन्हैया, ये खाने की तो समस्या है, खाना ही होता तो आपको क्यों बुलाते। क्यों? गोविंद आप तो सब जानते हैं, हमारी बटलोई का भोजन समाप्त हो गया। द्रौपदी कुछ तो होगा। बोले गोपाल, मैंने बटलोई को ठीक से साफ किया है। हाँ। अच्छे घरों में जो संभ्रांत परिवार की माताएं हैं, वो बर्तनों को बहुत अच्छे ढंग से मलती हैं हमारे। और द्रौपदी जैसी माता बर्तन साफ करेगी, अच्छा ही करेंगी ना। बिल्कुल चारों तरफ से बड़े अच्छे ढंग से साफ सुथरा करके और उल्टा करके रख दिया है। गोविंद देखो ना, उल्टा बर्तन रखा है। भगवान बोले, द्रौपदी मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है। द्रौपदी बोली, लाओ, आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं बर्तन ही ले आते। वो बर्तन उठाकर लाई। लो गोपाल, इसमें कुछ मिले तो पालो। ठाकुर जी ने बटलोई ली और चारों तरफ से उसको ऐसे ऐसे देखा, तो देखा पीछे किनोर पर हल्की सी हल्का सा तुलसी दल चिपका हुआ है। गोपाल ने उसको ऐसे ऐसे निकाला, उंगली से निकाल के और अपनी जिह्वा पर रखा और विश्वात्मा तृप्यन्ता, पूरे विश्व की आत्मा तृप्त हो जाए। जो ही भगवान ने तुलसी दल अपने मुख कमल में रखा, यहां दुर्वासा जी को डकार आने लगी, पेट फूल गया और सबके सब शिष्य दुर्वासा जी के डकार मारने लगे। एक दूसरे का मुख देखे बोले, भोजन करने चलना है गुरु भाई। अरे बोले, भोजन की तो बिल्कुल इच्छा नहीं है। वापस वहीं से सब भाग गए, कोई भी भोजन के लिए नहीं आया। श्री अर्जुन जी कह रहे हैं, भैया जिन भगवान ने हमारी पल पल पर रक्षा करी, वो भगवान ही अगर इस धरा धाम को छोड़कर चले गए तो अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। और पांडवों ने निश्चित कर लिया और स्वर्गारोहण किया है। श्री परीक्षित जी को राजा बनाया है और पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले गए। परीक्षित जी को अभी बहुत राजकाज के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन धर्म पूर्वक बड़ी तत्परता के साथ परीक्षित जी राजकाज संभालने लगे।
एक दिन श्री परीक्षित जी अपने राज्य में भ्रमण करने गए और उन्होंने देखा एक काला काला सा आदमी, एक गाय खड़ी है, एक बैल खड़ा है, उस बैल के 3 पैर काट चुका है, गाय के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। परीक्षित जी ने दूर से देखा ये दृश्य। ये गाय जो है ना धरती माता है, बैल साक्षात धर्म है, वृषभो वही धर्मः। पृथ्वी माता बड़ी व्यथित है और खासकर धरती मैया जब धर्म का ह्रास होता है तो बड़ी दुखी होती है। परीक्षित जी ने देखा और उस काले काले आदमी को ललकारा। और धनुष लेकर उसके पीछे गए, कांपता हुआ हाथ जोड़कर कलयुग परीक्षित जी की शरण में आ गया। कलयुग बड़ा पाखंडी है, ध्यान रखना। हमारे महाराज जी शांतानंद महाराज जी की बात मैं इसलिए बार बार करता हूँ, तो उनके साथ हम लोग बहुत दिन सत्संग की। हाँ, छोटे छोटे से तब से ही आश्रम में रहते थे, तो सुनाते थे कहानी। बोले जब ब्रह्मा जी ने पाखंड को जन्म दिया ना, भाई जन्म तो वहीं से सबका हुआ है, तो पाखंड जब पैदा हुआ तो ब्रह्मा जी रोने लगे, अरे बेटा तेरो भरण पोषण कैसे होएगा। तो पाखंड बोला पिताजी चिंता मत करो आप, मैं अपना भरण पोषण अपने आप कर लूंगा। कैसे करेगा भैया? तो ब्रह्मा जी अपने प्रकोष्ठ में अंदर गए, तब तक पाखंड ने बढ़िया सुंदर वेश बना लिया महाराज महात्मा का, और ब्रह्मा जी की गद्दी पर ही बैठ गया। तो ब्रह्मा जी ने आकर देखा तो देखा बड़ा दिव्य महात्मा बैठा है गद्दी पर। तो ब्रह्मा जी फल फूल मिठाई और जैसे आप लोग लाते हो संतों के लिए, और दक्षिणा साथ में। ब्रह्मा जी ने कहा जय हो महाराज। बोले समझ गए पिताजी, बस ऐसे ही मेरा भरण पोषण हो जाएगा। हाँ? अरे तू पाखंड है? धर्म का ह्रास अधर्मियों से नहीं होता, तथा कथित जो धर्मी हैं उनसे खतरा रहता है। पाखंड किया कलयुग ने और तुरंत हाथ जोड़ लिए और शरण में आ गया। अरे महाराज आपके पितामह तो बड़े अच्छे थे, धर्मराज युधिष्ठिर जी का तो क्या कहना, बड़ाई करने लग गया। और बड़े शरणागत वत्सल थे पांडव, आप भी उनके ही वंशज हैं, मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझे अभय दान दीजिए। और देखो परीक्षित जी, आप मुझे देखकर मारने को तत्पर हो रहे हैं, आप मुझे ढंग से देखो,
आपके भी काम का हूं। परीक्षित बोले मेरे काम कलयुग तू क्या काम आएगा? बोले केवल आपके काम नहीं, समस्त जगत के काम का हूं मैं। बड़ा विचित्र आदमी है। हाँ, कलयुग समजुगान नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण बिमल, भवतर बिन ही प्रयास। जरूर कलयुग कह रहे हैं कि मेरे अंदर बहुत सारे अवगुण हैं, लेकिन एक गुण ऐसा है बड़ा अच्छा है। सतयुग में हजारों वर्ष समाधि लगाने से, त्रेता में योग धारणा करने से, द्वापर में पूजा अर्चना करने से जो फल प्राप्त नहीं होता, वो कलयुग में केवल और केवल भगवान नाम से प्राप्त हो जाता है। इसलिए परीक्षित जी, आप हमको मारो मत, हम काम की चीज हैं। हम लोग 3-4 घंटे कथा में बैठते हैं, इतने शांत आप लोग बैठे। मेरे दादा परदादा भी यहां बैठे हैं, इतने शांत हम लोग बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते? भगवान नाम के प्रभाव से, भगवत कथा के प्रभाव से। तो 3-4 घंटे हम लोग जो बैठते हैं, इसमें कहीं कलयुग का दर्शन हो रहा है? इस हॉल में कहीं भी कलयुग का दर्शन हो रहा है? गाय राम गुण गण बिमल, भवतर विनहि प्रयास। परीक्षित जी ने कहा अच्छा चलो, ये गुण तो अच्छा है, एक काम करो, हम तुम्हें अभय दान दे रहे हैं, लेकिन हमारे राज्य से बाहर जाओ। कलयुग फिर हाथ जोड़कर बोला, प्रभु राज्य तो आपका ही है, आप तो चक्रवर्ती हैं, सब जगह तो आपका ही राज्य है, पूरी पृथ्वी आपके अधीन है, तो हम जाएंगे कहां? तब भगवान के प्रिय भक्त श्री परीक्षित जी ने 4 जगह प्रदान करी कलयुग। अभ्यर्थिस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ, द्यूतं पानं स्त्रियः सूना, यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। द्यूत मद्यपान, स्त्री प्रसंग और हिंसा, इन चारों चीजों के साथ एक एक लगेज में चलता है। जैसे द्यूत के साथ झूठ चलता है, जुए के साथ कपट, झूठ। जो जितना कपटी होगा, जितना झूठ साच कर लेगा, वो जुआ में सक्सेस हो जाएगा। हालांकि सक्सेस तो कोई नहीं होता, सक्सेस तो हो ही नहीं सकता, लेकिन थोड़े दिन के लिए शायद हो जाए। दूसरा है
मदिरा पान, इसके साथ जुड़ा है मद। ओ महाराज, एक ढक्कन पीते ही और फिर देखो, उससे बड़ा शहंशाह कोई है ही नहीं। मद्यपान। और तीसरा है स्त्री प्रसंग, उसके साथ काम जुड़ा है। और चौथा है हिंसा, हिंसा के साथ वैर जुड़ा है, शत्रुता जुड़ी है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मस्य चतुर्विधः। कलयुग बोला, महाराज जगह तो आपने दे दी, लेकिन कोई बढ़िया जगह नहीं दी आपने। बढ़िया जगह पर घुसने की कोशिश करता है कलयुग। हाँ, अरे भाई बेकार जगह किसको अच्छी लगेगी? बेकार तो बेकार ही है। जो सत्संगी हो, पाठ पूजा करता हो, उससे भिड़ने की कोशिश करता, हालांकि जीत नहीं पाएगा, अटैक करता है। एक कोई बढ़िया सी जगह दे दो ना महाराज। पुनश्चया चमानाय, द्वारा मांगा तो जात रूप मदात प्रभु, स्वर्ण में वास किया। अच्छा, बढ़िया वस्तु में रहना चाहते हो, ठीक है, सोने में रहो, जाओ। प्रसन्न हो गया कलयुग, अरे सोना तो बढ़िया चीज है। यत्रा धर्मस्य चतुर्वेदः, सोने में जब वास मिला तो प्रसन्न हो गया। सोने में हमारे रमण बिहारी का भी वास है। हाँ, कृष्ण और कलयुग दोनों की एक ही राशि है, और दोनों ही सोने में निवास करते हैं। 10वें अध्याय में भगवत गीता में विभूति योग में भगवान ने वर्णन किया है। अब श्रीमद् भागवत जी के भी 11वें स्कंद में विभूति योग में वर्णन किया है। धातु नाम कांचनम अस्मि, धातुओं में मैं सोना हूं। अश्वत्थः सर्व वृक्षाणाम, वृक्षों में पीपल हूं। देवर्षिणाम च नारदः, सिद्धानाम कपिलो मुनि। मेहनत से धर्म पूर्वक कमाया गया धन, उसके द्वारा जो बना स्वर्ण, उसमें श्री कृष्ण निवास करते हैं। और भाई से झगड़ा करके, भाई से बेईमानी करके, हाँ ये सोना बड़ा बेकार चीज है। जिसके पास पहुंच जाए ना, उसका ये मन करता है ये हमारे पास ही रहे। अब आपकी शायद किसी की ये वृत्ति न हो, आपको मैं प्रणाम करूंगा, लेकिन ऐसा खतरनाक है जिसके पास ये पहुंचता है, उसी को ये लगता है ये मेरे पास ही रहे, अब जाए। अधर्म से कमाया गया धन, उसमें कलयुग को बास दिया गया। अधर्म की जगह पर कलयुग पड़ा होता कोई नुकसान नहीं था। अधार्मिक लोगों के ऊपर कलयुग अपना प्रभाव दिखावे, कोई धर्म की हानि नहीं होगी।
लेकिन धर्मवान व्यक्ति के ऊपर कलयुग अपना प्रभाव दिखाएगा तो जरूर धर्म की हानि हो जाएगी। और मौका तलाशता रहता है सज्जनों। बड़ा खतरनाक आदमी है भैया। हाँ, बहुत खतरनाक आदमी है। मौका लगा नहीं और अंदर गया नहीं, क्षण क्षण मौका खोजता रहता है। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। खासकर जो भगवत मार्ग के जो राही हैं उनको तो खासकर। सोने में बास मिल गया, प्रसन्न हो गया कलयुग। और श्रीमद् भागवत में ये प्रसंग नहीं है। कहते हैं एक दिन श्री परीक्षित जी ने अपने प्रकोष्ठ से, धन कोष से एक मंजूसा निकाली, एक पेटी निकाली, उसको तुड़वाया, देखा उसमें बड़ा सुंदर मुकुट, उसको पहना और कलयुग को मौका मिल गया और कलयुग परीक्षित जी के सिर पर जाकर बैठ गया। उसके बाद घटना घटी, महात्मा के सिर में, गले में सर्प डाला, फिर महात्मा के बालक ने साप दिया और अंत में श्री परीक्षित जी सब कुछ छोड़ छाड़ कर गंगा तट पर गए हैं। सब बात ऐसी घटना घट गई जैसे किसी साधारण व्यक्ति के साथ घटना घटी हो। कथा से आप भली भांति परिचित हैं। क्या परीक्षित जी के सिर पर कलयुग बैठ सकता है? और परीक्षित जी किसी महात्मा का अपमान कर सकते हैं? इस सब के मूल में और फिर ये सब घटना घट के और गंगा तट पर जाकर बैठ गए और अंत में उनको गुरुवर सुखदेव जी जैसे गुरुदेव प्राप्त हुए।